जय जिनेंद्र मित्रों, जैन धर्म मोक्ष में आज का वीडियो। जैन परिवार ने 23 साध्वी जी को घर में रोका। सुबह उठते ही कन्नड़ परिवार ने क्या किया? इस गांव में एक भी जैन नहीं है क्या? बद्दाची विलेज। जैन साध्वी जी को घर में रुकवाकर अजैन किसान परिवार ने क्या किया? देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जैन धर्म मोक्ष पर वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको जैन धर्म के बारे में पता चले। जैन धर्म क्या है, क्यों जैन दीक्षार्थी गुरुभाई ने मुमुक्षु जो अपने घर परिवार छोड़कर, करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर भगवान के संयम पर, कठिन मार्ग पर तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्यों कठिन मार्ग पर आराधना कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके। आज हम एक अजैव की ऐसी भक्ति देखेंगे जिसे देखकर आप नतमस्तक हो जाओगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री नररत्न सूरी सवर जी महाराज के अज्ञानवर्ती पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री यशोवर्धना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 23 साध्वी जी भगवंत एवं 4 मुमुक्षु दीक्षार्थी बहनों के साथ कर्नाटक के बेलगांव में विहार चल रहा था। विहार में बर्ची नामक गांव रास्ते में था। इस गांव में एक भी जैन नहीं है और ना ही जैन मंदिर और ना ही उपाश्रय था। जैनों ने जब बर्ची गांव में एक खेत में रहने वाले किसान परिवार से बात की तो पूरे परिवार ने साध्वी जी भगवंत को अपने यहाँ रुकवाने की जिम्मेदारी ली। पूरा परिवार व्यवस्था में जुट गया। अगले दिन पूज्य साध्वी जी भगवंत इस बड़सी गांव में पधारे। पूज्य साध्वी जी भगवंत को वंदन कर उन्हें अपने यहाँ रुकने की विनती की। 23 साध्वी जी भगवंत और 4 दीक्षार्थी बहनों को उन्होंने अपने घर में ठहराया और स्वयं घर के सदस्य में बनी हुई झोंपड़ी में रहने चले गए। पूज्य साध्वी जी की भगवंत की गोचरी आगे गांवों से जैन लेकर आने वाले थे, किंतु उस परिवार ने आग्रह करते हुए वहीं पर गोचरी ग्रहण करने की विनती की और अपनी पूरी रसोई जैनों को सौंप दी। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने इस किसान परिवार का मान रखते हुए उन्हें गोचरी की स्वीकृति दे दी। सवेरे उठते ही इस परिवार ने 27 जनों के लिए गर्म पानी उबालकर ठंडा किया। नवकारसी में गाय का ताज़ा दूध निकालकर उत्तम दिव्यों के साथ वो हराया और परिवार ने सवेरे ही भोजन बनाकर उत्कृष्ट गोचर का लाभ लिया। मित्रों, इन सबके बीच एक विशेष बात ये भी थी, इस परिवार को केवल कन्नड़ भाषा ही आती थी। दूसरी कोई भी भाषा ये परिवार बोल और समझ नहीं सकता था। किंतु अच्छी बात ये रही कि एक साध्वी जी भगवंत को भी कन्नड़ भाषा आती थी। इस कारण से बातचीत में कोई परेशानी नहीं हुई। 15 सदस्यों के इस परिवार के मुखिया श्री राम पप्पा जी, जो पूज्य साध्वी जी भगवंत को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, इस परिवार ने 23 साध्वी जी भगवंत को गोचरी दी और 2 साध्वी जी भगवंत को ओली का आयाम बिल करवाने का लाभ भी लिया। साथ ही परिवार बोला कि हमारे भाग खुल गए, जो हमारे घर साक्षात भगवान पधारे हैं। पूरे किसान परिवार के लोग पूज्य साध्वी जी की भगवंत के सामने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से बैठकर वंदन करने लगे। जब साध्वी जी भगवंत विहार करने लगे तो मुमुक्षु बहनों ने किसान परिवार को बहुमानम उन्हें रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि हम धन्य हो गए हैं, हमारा घर परिवार धन्य हो गया है, आपकी सेवा करके हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद चाहिए। ये कहकर उन्होंने स्वयं ही अपनी ओर से दीक्षार्थी बहनों को देने के लिए एक नोट भेंट की। विहार करते समय पूरा परिवार भावुक हो गया और कुछ दूरी तक विहार में साथ चला। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने इस परिवार को अहिंसा, सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मित्रों, इस अजैन परिवार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जैन साधु साध्वी जी गोचरी के लिए हो या विहार हो, आगे चलकर जो जैन धर्म का कुछ आता है वहीं ठहरते हैं। लेकिन किसान परिवार ने अनुग्रह किया, विनती की तो उन्होंने मान ली और उनके घर में रुककर विहार भी किया और गोचरी भी की और उसके बाद में आगे चल पड़े। किसान परिवार विहार के साथ साथ थोड़ी दूर उनके साथ भी चले और फिर भावुक हो गए। ऐसे होता है हमारे जैन धर्म में, हर कोई भावुक हो जाता है और ये भावुक होने वाला इधर से होता है कि घर परिवार, राजा जैसी जिंदगी को छोड़कर केवल भगवान के संयम पर, केवल समस्या के पथ पर चलते हैं। जो
कुछ की उम्मीद नहीं रखते हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला मोबाइल टीवी फ्रिज एसी कूलर सबको छोड़कर भगवान के सहम पर आते हैं और अपनी आराधना भगवान के भरोसे अपने जीवन को एक नई दिशा देकर मोक्ष की तरफ प्रेरित करते हैं। धन्य है जैन धर्म। जितनी अनुसार जैन धर्म की अनुमोदना करे वंदन करे उतनी कम है। जय जिनेंद्र।